यदि आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और उसे परास्त करना चाहते हैं तो ये 6 नियम अपनी गांठ में बांध लीजिए या याद कर लीजिए बंधुओं। कभी जीवन में आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बंधुओं। एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक संत जी के पास जाता है और संत जी से कहता है कि प्रभु, मैं अपने शत्रु को परास्त करना चाहता हूँ, किंतु एक समस्या है। मेरा शत्रु मुझसे अधिक बलशाली है, वह मेरे साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार करता है, किंतु मैं उसे किसी भी मूल्य पर परास्त करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर संत जी बोले कि पुत्र, मेरी एक बात सदैव याद रखना, यह दुनिया बहुत सुंदर है। हमें इस दुनिया में कभी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि पुत्र, अधिकतर शत्रु तुम्हारे अपने मित्र और सगे संबंधी ही बनते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये सब अपने स्वार्थ के लिए ही तुमसे मिलते हैं, और जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है तो वह लोग तुमसे अलग हो जाते हैं। कुछ लोग तो पहले आपसे अच्छे अच्छे संबंध बनाते हैं और फिर बाद में आपको ही चोट पहुंचाते हैं। ये लोग आपसे इसलिए संबंध बनाते हैं ताकि वो आपके साथ रहकर कुछ हासिल कर सकें, और इसी स्वार्थ के कारण वो आपसे संबंध रखते हैं। बंधुओं, इस दुनिया के सभी संबंध या तो लेन देन पर या फिर लेन देन की आशा पर स्थिर हैं। कोशिश तो आपको इस बात की करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ सौदा करते समय किसी भी परिस्थिति में हमारी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, और यदि संभव हो सके तो सामने वाले व्यक्ति को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी हालत में सामने वाले व्यक्ति को हमारी वजह से कोई हानि पहुंचे, अर्थात दुख हो। किंतु यदि परिस्थिति विपरीत हो जाए कि या तो मैं रहूंगा या फिर सामने वाला रहेगा, तो हमारी मजबूरी ये है कि रहना तो हमें ही है, अर्थात विजयी तो हमें ही होना है। इस दुनिया में जो भी हमारे शत्रु बनते हैं, ज्यादातर वो हमसे अधिक बलशाली होते हैं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति कभी हमारा शत्रु नहीं हो सकता, और बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके बराबर के होते हैं, जो आपके शत्रु बनते हैं। और कुछ कमजोर व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको यदि आप हानि पहुंचाएं तो बदले में वो आपका कुछ अहित नहीं करेंगे। फिर संत जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए 6 उपाय बताऊंगा, जिन्हें अगर तुम अपने ध्यान में रखोगे तो सबसे अधिक फायदे में रहोगे, और यदि हानि भी होगी तो सबसे कम तुम्हारी होगी, और तुम्हारे शत्रु का फायदा ना के बराबर और हानि सबसे अधिक होगी। मित्रों, संत जी उस व्यक्ति को पहला उपाय बताते हुए कहते हैं, नंबर 1, यदि हो सके तो सबसे पहले यह प्रयास करना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे शत्रु से मित्रता अर्थात सुलह कर लेनी चाहिए। तुम्हारा जो कुछ भी मामला रहा हो उसे शांति पूर्वक ढंग से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से मित्रता की जा सकती है। इसलिए अपने से अधिक बलशाली या अपने से बराबर शक्तिशाली या अपने से कम बलशाली लोगों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाकर रहना चाहिए, और हमें कुछ भी करके किसी भी तरीके से ऐसा मार्ग अवश्य निकालना चाहिए कि जिससे सामने वाले अर्थात हमारे शत्रु को भी संतुष्टि हो और हमें भी संतुष्टि हो जाए, और दोनों का कार्य शांति पूर्वक ढंग से निपट जाए। और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम चाहे कितने भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु एक चींटी के समान ही क्यों ना हो, किंतु तुम्हें सदैव यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी समस्या है वह शांति पूर्वक निपट जाए। फिर संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कौरवों के पास शकुनी और कर्ण जैसे कूटनीतिज्ञ थे, और दुर्योधन स्वयं उस समय का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धा था। और कौरवों के पक्ष में सबसे बड़ी मजबूती ये भी थी
कि उसके पास 5 अमर योद्धा थे। नंबर 1 भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। नंबर 2 कृपाचार्य, नंबर 3 अश्वत्थामा, नंबर 4 द्रोणाचार्य। इनको ये वरदान प्राप्त था कि जब तक ये अपनी स्वेच्छा से शस्त्रों का त्याग नहीं करते तब तक उन्हें कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था और न ही उन्हें मार सकता था बंधुओं। नंबर 5 अंगराज कर्ण, जिनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जो कि जन्म से ही उनके साथ थे मित्रों। वे हर बार से बचने में सक्षम थे, जबकि पांडवों के पास कोई भी अर्जुन से अधिक बलशाली योद्धा नहीं था। और एक बात और, कौरवों की जो सेना थी वो पांडवों की सेना से कई गुना अधिक थी। तो यदि पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होता तो पांडवों की हार के ज्यादा मौके थे। इसलिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने संधि का प्रस्ताव रखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे यदि बिना लड़े ही समस्या का समाधान हो जाए और युद्ध की नौबत न आए। यदि युद्ध होगा तो दोनों ओर से जनहानि होगी। इसलिए तुम्हें पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि तुम तुम्हारे शत्रु के साथ समझौता कर लो। फिर संत जी उस व्यक्ति को दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक बलशाली है और तुमसे अधिक संख्या के साथ है तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात तुम्हारा जो शत्रु है उसके साथ कौन कौन है, सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को दूर करना होगा, जिससे कि तुम्हारे शत्रु की शक्ति कम हो जाए, क्योंकि तुम तो अकेले हो और यदि वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो वो तुम पर भारी पड़ेंगे। यदि तुम्हें अपने शत्रु को परास्त करना है तो उसके सहयोगियों में अर्थात उसके साथियों में तुम्हें फूट डालनी होगी, जिससे कि उसके साथी उससे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और तुम उस मौके का आसानी से फायदा उठा सकोगे। क्योंकि तुम्हारा शत्रु जिन साथियों के बल पर अकड़ रहा है वही उससे दूर हो जाएंगे तो वह तुमसे कभी भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि तुमने उसके साथियों को उससे अलग करके उससे उसकी आधी से अधिक शक्ति छीन ली है। फिर संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें ये बात ध्यान से सुननी होगी कि दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति अंगराज कर्ण थे और अंगराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनके कवच और कुंडल थे। पांडवों को युद्ध जीतने के लिए अंगराज कर्ण को मार्ग से हटाना बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए पांडवों ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, जिसमें सबसे पहले साम नीति का प्रयोग किया गया कि कर्ण माता कुंती के पुत्र हैं और पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम युद्ध मत करो। किंतु कर्ण नहीं माने। फिर दाम नीति का प्रयोग किया। कर्ण से कहा गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें समाज में कभी कोई सम्मान नहीं मिला, तुम सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज्य भी लो, लेकिन युद्ध मत करो। कर्ण फिर भी नहीं माने तो पांडवों ने भेद नीति का प्रयोग किया। माता कुंती को कर्ण के पास भेजा गया और माता कुंती द्वारा कर्ण से एक वचन लेने को कहा कि अंगराज कर्ण अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे, और छल से देवराज इंद्र को भेजकर कर्ण के कवच और कुंडल भी ले लिए और बदले में इंद्र से जो उन्हें दिव्यास्त्र मिला था और उसे भी पांडवों ने घटोत्कच पे चलवाकर उसे व्यर्थ करवा दिया। इससे अंगराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति छिन गई बंधुओं। वह शक्ति भी उनके कवच और कुंडल के साथ ही चली गई थी और अंगराज कर्ण भी समाप्त हो गए, अर्थात पांडवों ने उनका वध कर दिया। और दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति अर्थात अंगराज कर्ण की वजह से थी, वो वजह भी समाप्त हो गई। और जब कौरवों की शक्ति कमजोर हो गई तो पांडवों को युद्ध करने में आसानी हो गई और पांडव सरलता से कौरवों को पराजित कर पाए। मित्रों, फिर वो संत उस व्यक्ति को तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक बलशाली हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए और धैर्य से कार्य करना चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कब आपका दुश्मन कमजोर हो रहा है, कौन उसके विरुद्ध है, और जब वो उसके ऊपर आक्रमण करे मौके का फायदा उठाते हुए उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। अर्थात उसकी कमजोरी का पता लगाकर कि किस समय उसकी कमजोर स्थिति है और आपके अलावा कोई और भी उसका शत्रु है जो उसका विनाश करना चाहता है, तो उसके साथ आप हाथ मिलाकर अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु का शत्रु आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। और संत जी उस व्यक्ति को बताते हैं कि ध्यान रखना पुत्र, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो होना तो ये चाहिए था कि पांडव तुरंत ही कौरवों पर आक्रमण कर देते, किंतु यदि पांडव उसी समय कौरवों पर हमला करते तो भीष्म पितामह जो कौरवों की ओर से थे वो निश्चित रूप से सभी पांडवों का अंत कर देते और पांडव कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और अन्य कई
ऐसे योद्धा थे जो पांडवों से अधिक बलशाली थे, इसलिए पांडवों ने धैर्य और संयम से काम लिया। अतः उन्होंने उस समय कौरवों पर आक्रमण नहीं किया था। वो चुपचाप शांति से वनवास चले गए थे। और अर्जुन से उनके भाइयों ने कहा कि भैया आप दिव्यास्त्रों को इकट्ठा करो, और भीम से कहा कि भैया आप अपनी शक्तियां बढ़ाओ, जिससे कि पूरी रणनीति के साथ वो कौरवों पर हमला कर सकें, क्योंकि स्वयं को बिना मजबूत किए हम अपने शत्रु को परास्त नहीं कर सकते हैं। हमें अपने शत्रु को परास्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप को उससे लड़ने के योग्य बनाना होगा और उचित समय का इंतजार करना होगा। तभी हम मौका देखकर अपने शत्रु को अपनी पूरी शक्ति के साथ परास्त कर सकते हैं। यदि हम बिना अपनी शक्ति बढ़ाए अपने शत्रु पर आक्रमण करेंगे तो हम उसका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे और हम स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। इससे हमारी ही हानि होगी। मित्रों, फिर संत जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, नंबर 4, यदि तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हो तो तुम्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने शत्रु पर हमला करना चाहिए। अर्थात जब तुम्हें ऐसा एहसास हो कि तुम अब उस पर हमला करने के लिए सक्षम हो, तभी उस पर हमला करना चाहिए। यदि तुम किसी और से उस पर हमला करवाते हो तो उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि यदि आपने जिससे अपने शत्रु पर आक्रमण करवाया और उसने आपके शत्रु से संधि कर ली तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमें इस तरह आक्रमण करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लड़ाई या झगड़ा होता है तो नुकसान दोनों पक्षों का होता है। जितना आपके शत्रु का होगा उतना ही आपका भी हो सकता है, क्योंकि एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, पांडवों ने भी कौरवों पर तभी आक्रमण किया जब अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। इसीलिए पांडवों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके कौरवों को हरा दिया था। किंतु इस युद्ध में दोनों पक्षों अर्थात कौरवों और पांडवों को लगभग बराबर हानि हुई थी। कौरव तो सभी के सभी ही नष्ट हो गए थे और उनके साथ ही पांडवों के सभी बच्चे भी मारे गए थे। इसीलिए तुम्हें अपने शत्रु पर आक्रमण तभी करना चाहिए जब तुम अपने शत्रु पर आक्रमण करने के योग्य हो जाओ। यदि तुम बिना योग्य बने आक्रमण करोगे तो तुम स्वयं ही नष्ट हो जाओगे। फिर वह संत जी उस व्यक्ति को 5वां उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक बलशाली है तो तुम्हें सर्वप्रथम उससे संधि करनी चाहिए। मित्रता करके उसी के साथ रहकर उसकी नींव को खोखली कर दो, अर्थात उसके साथ रहकर उसको धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर दो, जिससे उसको ये एहसास भी नहीं होगा कि आप उसे बर्बाद कर रहे हैं और आपके ऊपर उतना ध्यान भी नहीं देगा और तुम सरलता से उसे कमजोर करके उसका सर्वनाश कर दोगे। संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि पुत्र, ध्यान से सुनो, दुर्योधन का मामा शकुनी बहुत शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ था और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र बहुत कमजोर थे। किंतु धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता और उसके 99 भाइयों को एक एक करके भूखा रखवा कर मरवा दिया था। उसके बाद शकुनी ने ये कहा था और शपथ ली थी कि जिस तरह मेरे पिता और मेरे 99 भाइयों की मृत्यु का समाचार मुझे हर रोज मिलता रहा है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र को भी उसके पुत्रों की मृत्यु का समाचार हर रोज मिलेगा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। और स्वयं से अधिक बलशाली शत्रु को नष्ट करने का एक उपाय ये भी है कि तुम उससे भी अधिक शक्तिशाली लोगों के साथ या पास जाओ और कहो कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, किंतु आप मेरे उस शत्रु का सर्वनाश कर दो, क्योंकि जो आपका शत्रु है उसे उससे भी अधिक शक्तिशाली लोग आसानी से पराजित कर सकते हैं। संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जब पांडव लाक्षागृह से जीवित निकलते हैं तो उस घटना के बाद पांडवों को यह ज्ञात हो गया था कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य उनसे प्रेम तो करते हैं, किंतु सिवा आशीर्वाद देने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम को देखकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अब हमारी हार और जीत आपके हाथों में है। और श्री कृष्ण के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों का अंत कर दिया था। फिर संत जी उस व्यक्ति को 6वां उपाय बताते हैं और कहते हैं कि तुम अपने शत्रु के साथ इस तरह का व्यवहार करो कि उसे ऐसा लगे कि उसका फायदा हो रहा है किंतु उसमें उसका नुकसान हो, और इस तरह तुम बिना लड़े उसका सर्वनाश कर सकते हो। संत जी कहते हैं कि इन उपायों को अपनाकर तुम स्वयं से अधिक बलशाली शत्रुओं को बर्बाद कर सकते हो। तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि तुम धैर्य और संयम बनाकर अपने शत्रु को परास्त करने की योजना बनाते हो
तो तुम्हारा पूरा ध्यान योजना पर ही रहेगा और तुम ध्यान पूर्वक योजना बना सकते हो। किंतु यदि तुमने धैर्य नहीं रखा और शत्रु के प्रहार के साथ ही उस पर प्रहार कर दिया तो तुम्हारा शत्रु तुम्हें पराजित कर देगा। उस समय अपना बचाव करते हुए शांत रहना है और हानि तुम्हारी ही होगी। तुम्हें मौन और संयम से कार्य करना होगा। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारी योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर वास्तव में चल क्या रहा है। उसे तो यही महसूस होगा कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपनी योजना के अनुसार दुश्मन पर अपना वार करोगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। इस तरीके से बंधुओं, आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये 6 उपाय अपने जीवन में उतार लीजिए। आपका शत्रु बाल विवाह का नहीं कर सकता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएं। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।